नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा कि बहुत से भाइयों के कमेंट होते हैं कि हमारे गुरु ने हमें ज्ञान नहीं दिया, ठीक है? हमारे गुरु ने हमें कुछ सिखाया नहीं, हमारे गुरु के पास खुद ज्ञान नहीं है, ठीक है? ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज भी करते हैं कि हमारे गुरु ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, हमारे गुरु के पास ज्ञान ही नहीं है, तो वो हमें सिखाते क्या? क्या आपके पास कोई साधना है, मेरे पास कोई साधना है? जिससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बताया कि उसने कोई साधना कर रखी है या नहीं कर रखी। वो सिर्फ़ आपके कार्य करेगा, आपको कुछ चीज़ सिखा सकता है। जो गुरु होते हैं ना, वो कई चीज़ें ऐसी सिखाते हैं जो कभी उन्होंने सीखी नहीं, बस उन्होंने दूसरे के द्वारा देखा, वही चीज़ आपको करवाई और उस चीज़ में आपको पूर्ण रूप से परफेक्ट कर देते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से सिखा देते हैं कि आप उस चीज़ में कैसे महारथी बनोगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि गुरु के पास वो साधना हो या फिर वो सिद्धि हो, जब वो आपको कराए, बस उसका ज्ञान होना चाहिए गुरु को। वो सिद्धि और साधना आपको करा सकते हो और आप उसमें सफल भी होगे, कोई भी मतलब कि किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि आपके पास कोई सिद्धि है। देखो, मैं भी, आपको जो लगे, मेरे पास कोई सिद्धि है, आपको लगता है कि सिद्धि है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई सिद्धि या साधना या मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है? मैं किसी को प्रमाण देने के लिए नहीं बैठा कि आपको पता चले कि मेरे पास इस चीज़ की सिद्धि है, मेरे पास इस चीज़ की सिद्धि नहीं है, मैं ये सिद्धि कर रहा हूँ या मैं ये सिद्धि नहीं कर रहा, तो मैं इस चीज़ का किसी को भी प्रमाण नहीं देना चाहता। आपको लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो भी ठीक। ऐसे बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपके पास कोई सिद्धि है, तो मुझे भी सिखाओ। अब एक मतलब कि मेरे पास बहुत से कमेंट ज़्यादातर क्या आते हैं कि आपके पास कोई ऐसी सिद्धि है, जिससे देवता हमारे कान में पूछा दे? और तुम्हारे अंदर, तुम्हारी तपोबल में शक्ति होनी चाहिए, देवता वैसे ही बता देगा कान में पूछा, कोई सिद्धि साधना करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर देवता के लिए देवता के प्रति मोह होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ देवता आपको दिखना चाहिए कि भाई मेरे लिए तो देवता ही है, यही बताएँगे मुझे सब चीज़। तो आपको देवता खुद बताया, कोई सिद्धि, साधना, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं होती। आपके गुरु ने, भाई आप अगर इस चीज़ को, इस साधना को माँग रहे हो, तो आपके गुरु भी होंगे, ठीक है? आपके गुरु ने आपको क्यों ज्ञान नहीं दिया इस चीज़ का? उन्होंने क्यों नहीं सिखाई? लेकिन गुरु का नाम जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। अगर उसने झूठे को कह दिया ना आपसे, देखो, या तो आपके बस की नहीं है ज्ञान लेना, ठीक है? आजकल के जो शिष्य बनते हैं नए-नए, वो क्या सोचते हैं, मैं आज मेरे शिष्य पे देवता खेला या मेरे पे किसी भी देवी या देवता की सवारी है और मैं बन गया भगत। फिर अगर गुरु से कुछ चीज़, मान लो उन्होंने कोई चीज़ देख ली गुरु के पास, किसी दूसरे गुरु के पास या किसी के गुरु के शिष्य के पास देख ली कि भाई इन्होंने तो माला से पूछा देख ली, एक छोटी सी बात, ठीक है? और आप देखते हो चिलम पे, इस चीज का आप ध्यान, मतलब कि सुनना गौर से, आप देखते हो चिलम पे और उसने देख दी माला पे। अब उस चेले को क्या लगेगा, भाई मेरे गुरु से मुझे ये पूछनी पड़ेगी। पहले तो वो गुरु से नहीं पूछेगा, उस व्यक्ति से, उस शिष्य से ही पूछेगा कि भाई कैसे देखते, कैसे नहीं देखते, हर चीज वो उससे क्लियर कर लेगा। उसके बाद में जाएगा अपने गुरु के पास कि गुरुजी मुझे ये चीज सिखाओ। और तुमने गुरु के लिए करा क्या, बताओ? गुरु के पास गए, गुरु की कितनी सेवा कर ली, कितने उसके हाथ पैर दबा दिए, कितनी वहां पे आपने अपनी हाजिरी दी गुरु के पास, कितनी आपने गुरु की सेवा करी है, बता सकते हो? ये जवाब किसी के पास नहीं होगा। किसी कोई बता सकता ना तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? आपके पास क्या है, आपने गुरु की सेवा करी नहीं, आपको लेकिन ज्ञान चाहिए पूरा, पूरा ज्ञान चाहिए आपको। आपको सीधे क्या करना है, घात रोकनी सीखनी है, देवी देवता से सैंत रूप साक्षात दर्शन करने हैं, सामने देवी देवता से क्या करना है, सामने बात करनी है। देवी देवता से सिद्धि चाहिए, कौन सी? कि देवता हमारे कान में आके सामने वाले के बारे में सब कुछ बता दे। इस चीज के लिए कर्म करने पड़ते हैं, गुरु का दिल जीतना पड़ता है, सब चीज करनी पड़ती है। आप कभी ना एक काम करना, अपने गुरु के पास जाना, गुरु के पास बैठना,
10-15-20 मिनट बैठना और गुरु से पूछना कि गुरुजी आपने कितने कष्ट झेले इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपने क्या क्या संघर्ष किया ज्ञान प्राप्ति के लिए, आपने ये बिना आप किसी की माला के तंत्र के मतलब बिना किसी माला चिलम के किसी भी चीज के आप पूछा बता दे तो आपने कितनी समय दिया इस चीज को सीखने के लिए, आपने कितना अपने गुरु से मार खाई या फिर आपने उनसे सुना या फिर आपको आपके गुरु ने आपको कितनी बार उठा के घर से भगा दिया, सेवा पे से भगा दिया, गद्दी पे से भगा दिया, चौकी पे से भगा दिया, ठीक है। या आपको कितनी चीजों का सामना करना पड़ा है आपको इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पूछना और बताना, ठीक है। कभी गुरु से पूछना कि गुरु जी आपको इतना ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हुआ है, आपने क्या क्या करा अपने गुरु से ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, आपने एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करा है या फिर अलग अलग गुरु बनाया, अलग अलग गुरु बनाया तो वो किस तरीके से बनाया, ये सब चीज पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई आपसे यूं कह देना कि भाई मेरे को कढ़ाई बोतल दे दो मैं इस चीज को तब दूंगा, तो आपसे वो कढ़ाई बोतल नहीं निकलेगी, तब आप ये सोचोगे कि भाई ये तो लालची है, तो वो लालची नहीं है, उसने इस चीज में संघर्ष करा है, उसने भी किसी को दी है तभी वो आपसे मांग रहे हैं, चाहे वो आपके गुरु हो चाहे कोई भी हो। और अगर आप एक बात बताइए, आपके आपने मान लीजिए आपने सीख ली चिलम पे पूछा देखनी और कोई व्यक्ति आपको माला पे पूछा देखनी सिखा रहा है, तो वो आपको ऐसे ही सिखा देगा क्या? ऐसे ही सिखा देगा? ऐसी कोई नहीं सिखाता, मैं आपको बता दूं। या तो आप उसे गुरुनामा दे दो, गुरुनामा समझ रहे हो, कि आप उसको गुरु की पदवी दे दो, कि अगर आप माला से पूछा कहीं भी देखोगे तो सीधे बताओगे कि भाई ये मैंने उस गुरु से सीखा है, अपने सदगुरु का नाम नहीं लोगे। या तो उसे गुरु पदवी दे दो आप, ठीक है, या फिर उसकी दक्षिणा दे दो, जो कि आपके गुरु सदगुरु जो है वो उन्हीं का नाम रहेगा, आप उसकी दक्षिणा दे दो, उसको आगे से कोई मतलब ही नहीं है, आप उसको किसका नाम से दे रहे हो क्या कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आपके खुद के अंदर होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। आजकल के शिष्यों में ज्ञान प्राप्ति का कोई इच्छुकता ही नहीं है, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो। आज के शिष्यों की मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको सच में ज्ञान प्राप्त करना है ना तो पहले अपने गुरु के पास जाइए, एक बार उनसे पूछिए कि आपको किस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया, आपको कैसे कैसे ये ज्ञान मिला, आप उनसे पूछना। फिर आप मुझे कमेंट करना और बताना कि आपके गुरुजी को इस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ और ये मुश्किलों का सामना करा है। तो आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप चाहते हो कि आपके गुरु ने आपको भगत बना दिया, आप होली दिवाली गुरु को दे रहे हो और आप बैठ गए कि गुरुजी मुझे तो ये चीज सिखा दो, गुरुजी मेरे को तो ये चीज सिखा दो और मेरे को ये चीज सिखा दो। ऐसे ही होता है ना, तो कोई भी नहीं सिखाता, गुरु के रोज हाथ पैर दबाने पड़ते हैं, समझ गए। नई चीज सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके हाथ पैर दबाने पड़ेंगे, उससे बात करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी, तब आपको गुरु कोई चीज सिखाएगा, वो भी आपके परीक्षा लेके। कई बार आपको घर से भगा देगा गुरु कि भाई जाओ, यहाँ मत आओ, जाओ कल आना, जाओ परसों आना, जाओ उस दिन आना, मेरे पास समय नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको एक बार भगा दिया गुरु ने और उसके बाद आप घर पे नहीं गए, मतलब समझ लो गुरु से के पास मिलने नहीं गए, तो समझ जाइए आप उस परीक्षा में ही फेल हो गए। आपने देखा होगा कोई कोई गुरु तो ऐसा होता है कि अपनी जितनी चीजें होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, सब चीज शिष्य को सिखा देता है कि ले भाई, वो कोई चीज सिद्ध नहीं करवाता अपने शिष्य से, क्योंकि वो गुरु ने सिद्ध करी हुई है, वो ऐसे उठाता है और यूं पोटली दे देता है, ले अब इनसे काम कर। समझ रहे हो उसका क्या मतलब होता है, कि उसको सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, उसको पक्की पकाई चीज मिल गई है, ठीक है। पकी पकाई चीज मिली, क्यों मिली? क्योंकि उसने संघर्ष करा, उसने तब गुरु के पैर पकड़े, गुरु के आगे चला, गुरु के साथ चला, ठीक है, गुरु की आज्ञा पे चला, गुरु ने जैसा कहा उसने वैसा करा, और गुरु ने अगर उसे भगा दिया तो वो दोबारा फिर गुरु के पास गया, अपनी गलती मानी, गलती पूछी, फिर उसने ज्ञान अर्जित करा, तब जाके गुरु उसकी परीक्षा लेके हर चीज जान के देख के अपनी पोटली उठा के सीधे दे देता है, ले बेटा इससे काम करो और जग कल्याण करो। और आपको कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता बुरे पे, अगर आप गलत हो तो आपका कोई, आपको खुद ब खुद हानि पहुंच जाएगी, वरना आपके टक्कर पर कोई नहीं है।
आप जग कल्याण करो खुला, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज होती है, समझ गए? आप करके तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज कितनी है। आप गुरु से ज्ञान ले सकते हो या नहीं ले सकते। गुरु आपको ज्ञान क्यों नहीं देते? आपको पता है कि आपके गुरु जो हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन वो आपको ही ज्ञान नहीं दे रहे। आपके पास 10 चेले हैं, उन्होंने 10 में से 9 को ज्ञान नहीं दिया, एक को एक मंत्र दे दिया बस, और 9 को वो मंत्र भी नहीं दिया। तो वो जो एक था ना, वो उस मंत्र के लायक था, उसको मंत्र दे दिया। अब 9 जो थे वो उस मंत्र के लायक भी नहीं थे, वो सिर्फ सेवा के लायक थे, तो गुरु ने सेवा बता दी कि सेवा करो। एक मंत्र के लायक था, सेवा के बाद उसने मंत्र बता दिया। तो शिष्य जिस लायक होगा वो उसी लायक, उसी तरीके से गुरु ज्ञान देगा। इस चीज का भविष्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।